हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मूल अधिकार का। जैसा कि आपको पता होगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। इसको विशेष तौर पर याद रखना किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि इसे संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी दी गई है। वहीं संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया है, जैसा कि आपको पता होगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार की बात करें तो आर्टिकल 32 है। दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 31 था। जैसा कि आपको पता होगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। भाग 12 के अंतर्गत इसे अनुच्छेद का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, लेकिन फिलहाल अब मूल अधिकार हमारे 6 हैं, याद रखिएगा। इनकी विशेषता की बात करें तो कुछ नागरिकों के लिए है, वहीं कुछ विदेशियों के लिए है। ये असीमित नहीं है, वाद योग है, ठीक है। वाद योग का मतलब राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन राज्य लगाएगा तो इस पे भी समीक्षा की जा सकती है न्यायालय द्वारा, ये उचित है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा संसद मूल अधिकार में कमी कर सकती है संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, ना कि साधारण विधेयक के तहत। वहीं आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 12 कहता है, कोई निजी इकाई या एजेंसी जो कार्य कर रही हो राज्य के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कंपनी या संस्था है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल या घोषणा करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, उनकी समीक्षा की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 32, वहीं उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। वहीं अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का बात करता है। यह कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं संसद के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात पर कार्रवाई नहीं होगी, अनुच्छेद 105। वहीं विधानमंडल में अनुच्छेद 194। कोई व्यक्ति जो राज्य विधान सभा के दोनों सदनों की कार्रवाई का प्रकाशन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है, राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी अपवाद है, जैसे अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए नियोजन या नियुक्ति में अवसर की समानता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 17, जैसा कि आपको पता होगा, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। वहीं अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात करता है, जैसे विदेशी राज्य से कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के सहमति का कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकता है, लेकिन पुरस्कार उपाधि नहीं है, न्यायालय ने कहा है, याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार में नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने का अधिकार, आवास संचरण का अधिकार, निवास का अधिकार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है, और चाहे नागरिक हो या विदेशी हो। इसमें प्रावधान है कि कोई पूर्व कानून लागू नहीं होगा, जिसे कोई पहले से कानून बना है लेकिन वो समाप्त हो गया है, तो अब वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें कहा गया है, किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन राज्य इसको रोक सकता है। आपको पता होगा मेनका मामला आया था 1978 में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने इसे भी बताया कि राज्य इसे न्यायपूर्ण आधार पर रोकेगा, ना कि मनमानी तरीके से। अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि मानवीय प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं वायु का अधिकार, निजता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको पता होगा 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। अधिनियम आया था 2009 में। वहीं अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है। जैसे हिरासत दो तरह का होता है, आपको पता होगा। पहला है दंड विषयक, यानी जिसमें व्यक्ति ने अपराध कबूल किया हो। वहीं दूसरा है निवारक, यानी हिरासत में बिना सुनवाई को दोषी करार दिया जाता है। इसमें शक के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। जैसे पहला साधारण कानून है, जिसमें गिरफ्तार करने पर सूचना देना, विधि व्यवसायी से परामर्श करना, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे यात्रा को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होना, वहीं रिहा होने का भी अधिकार है। वहीं दूसरा निवारक हिरासत है, जो दंड विषयक कानून के अंडर गिरफ्तार है। विदेशी हो या नागरिक हो, हिरासत में 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, दुर्व्यापार के विरुद्ध अधिकार है, बाल एवं श्रम निषेध है, जो कि नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। वहीं अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। आपको पता होगा 14 वर्ष से कम बच्चे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत आते हैं। वहीं अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार और इसे प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 में प्रावधान है कि धर्म कर्म के लिए किसी व्यक्ति को कर हेतु टैक्स हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 28 बात करता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति, धार्मिक सुरक्षा की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का संरक्षण कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत इसे प्रतिबंध कर सकती है, खत्म कर सकती है, याद रखिएगा। अब वहीं रिट के प्रकार की बात करें तो इन्हें न्याय का झरना कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध जारी कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ राज्य के संबंधित व्यक्ति को जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना, जैसे हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। वहीं परमादेश की बात करें तो अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है जब काम करने से वे नकारते हैं। वहीं प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो उसको जारी किया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाएं। वहीं उत्प्रेषण की बात करें तो जिसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामले के लिए स्थानांतरण सीधे पत्र जारी करके किया जाता है। ठीक, स्टेटमेंट बन सकता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अधिकार परीक्षा की बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को रोकने के लिए किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और एजेंसियों का मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब भारत में मार्शल लॉ लागू हो। अब दिमाग में आता है कि मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ सैनिक कानून है जो सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। सरकार एवं साधारण कानून न्यायालयों को निलंबित कर देता है। कानून व्यवस्था भंग होने पर दोबारा सही हो जाता है। देश के कुछ विशेष क्षेत्र में लागू होता है या संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
वहीं अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति देता है, जबकि राज्य विधानमंडल को नहीं देता है। मूल अधिकारों की आलोचना की बात करें तो व्यापक सीमाएं हैं इसकी। एक तरफ मूल अधिकार प्रदान किया जाता है तो वहीं संविधान दूसरी तरफ छीन भी लेता है। इसमें कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया है और उपचार भी महंगा है। हर जगह अमीरों के लिए आसान होता है, गरीबों के लिए काफी महंगा होता है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।